हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिलीजेंट पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड फॉर चैप्टर का। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग क्या हो जाती है, कम, और किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि दोनों में कैसा रिलेशन रहेगा, नेगेटिव। ये देखिए यहाँ पर प्राइस क्या हो रही है आपकी, कम, और डिमांड क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज। तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन जहाँ पर होता है वो क्या कहलाता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड। ये अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। जो आपको फैक्टर्स कराए थे मैंने, वही जो है आपकी क्या रहेंगी, अन्य बातें रहेंगी। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली दिखाएं तो हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारी क्या है, प्राइस जो है बढ़कर जो है पी से क्या हो जाती है, पी से जो है क्या हो जाती है, P1, और डिमांड जो है क्या हो जाएगी आपकी, प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, Q से क्या हो जाएगी, Q1। और इन पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे, दिस इज योर डिमांड कर्व। ये देखिए नेगेटिव रिलेशन हुआ, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपकी डिमांड जो है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, ये किस पे डिपेंड करता है, कुछ एजम्पशंस पर, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था। हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को अज्यूम करके चलना पड़ता है, मान कर चलना पड़ता है। जैसे नंबर 1, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि इनकम उसकी क्या रहेगी, वही रहेगी जो उसकी थी। उसके बाद उसकी रुचि में, यानी कि उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। और संबंधित वस्तुएं मैंने आपको बताया था जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। संबंधित वस्तुएं मैंने आपको बताई थी, दो तरह की होती है। एक होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरी होती है सब्स्टिट्यूट गुड। इसे मैं बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, वहां से आप इसको कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो जाता है। मोस्टली पेपर में आपके पास 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आ जाता है। तो आप जब भी लॉ ऑफ डिमांड करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, स्केड्यूल बनाएंगे, लॉ ऑफ डिमांड कर्व बनाएंगे, उसके बाद एजम्पशंस लिखेंगे, और यहाँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है आपके पास मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। यानी कि मांग वक्र जो है आपका स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों होता है, एक ही बात होगा। तो स्लोप डाउनवर्ड्स मतलब ये देखिए, गिरता हुआ जो है क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं वो हम बताएंगे। तो सबसे पहला कारण है इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता का गिरना। ये सीमांत उपयोगिता का नियम। सीमांत उपयोगिता को मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा जो है भूखे हैं और आपको जो है रोटी खाने का मन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले आपकी जो है क्यूरियोसिटी उस रोटी के लिए बहुत ज़्यादा होगी। आप भूख में जो है 4 खाएंगे, फिर धीरे धीरे जो है आपको लगेगा कि मैं और भी खा सकता हूँ, तो धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाएंगे, 5 से 6 भी करेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी उसके लिए क्यूरियोसिटी जो है क्या होगी, बढ़ने की बजाय जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी मार्जिन यूटिलिटी है, यानी कि सीमांत उपयोगिता है, वो जैसे जैसे आप किसी वस्तु को अधिक यूज़ करते चले जाते हैं, अधिक उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। आप उस वस्तु को फिर तभी खरीदेंगे जब उसकी प्राइस भी जो है क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जब प्राइस कम होगी तभी जो है आप क्या करेंगे, फिर उस वस्तु को खरीदेंगे। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है। पॉइंट आता है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मतलब क्या होता है, रियल इनकम में इंक्रीज होना। रियल इनकम यानी कि वास्तविक आय में इंक्रीज होना। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत जो है कितने रुपए थे, मान लीजिए 5 रुपए थी, और आप उस 5 रुपए की वस्तु से जब मान लीजिए उसकी 2 वस्तुएं खरीद रहे थे उससे, तो आपको यानी कि कितने पैसे देने पड़ रहे थे, सिर्फ 10 रुपए। अब मान लीजिए उसकी प्राइस जो है कम होकर जो है कितनी हो जाती है, 4 रुपए हो जाती है। तो अब जो है आप क्या कर सकते हैं, उससे देखिए, पहले आप 10 रुपए देकर जो है कितनी वस्तु खरीद रहे थे, 2 रुपए। अब आप 10 वस्तु देकर जो है कितनी खरीद सकते हो, कम से कम 2.5 वस्तुएं खरीद सकते हो। तो यहाँ पर कीमत में कम होने पर आपकी इनकम में जो है कोई इंक्रीज नहीं हुआ। इनकम वही है आपकी 10 रुपीज ही, इनकम आपकी वही है 10 रुपीज। इनकम वही रहने पर यहाँ पर क्या है, आपकी प्राइस में जो है क्या आई है, कमी आई है, जिसकी वजह से आपने क्वांटिटी को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है आपका, रियल इनकम। तो रियल इनकम के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है, उस चीज की बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस के कम होने से डिमांड क्या होगी आपकी,
इंक्रीज हो गया। तो दिस इज योर नेगेटिव रिलेशन ना, तो जहाँ नेगेटिव रिलेशन होगा वहाँ पर डिमांड कर्व क्या होगा, स्लोप डाउनवर्ड्स। तो सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की बात करें तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक तो टी लिया था और एक आपके लिए मैंने क्या लिया था, कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी की बात करें, अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो आप क्या करते हैं, कॉफ़ी की डिमांड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि ए की कीमत बढ़ने पर इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, कॉफ़ी पर। कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी है, इंक्रीज होगी है। तो इसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, जहाँ पर ए की कीमत बढ़ने पर दूसरी की डिमांड इंक्रीज होगी है। यानी कि टी की डिमांड यहाँ क्या होगी है, डिक्रीज होगी है ना। तो इसलिए जो है डिमांड कर्व क्या रहेगा आपका, स्लोप डाउनवर्ड्स। उसके बाद आएगा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप की बात करें, जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और जितने आपके कंज्यूमर कम होंगे उतनी ही डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी क्लियर कर सकती हूँ। मान लीजिए कि जब किसी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्राइस जो है क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, तो उसे खरीदने वाले जो कंज्यूमर है वो क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर जो है क्या हो जाएंगे, आपके बढ़ जाएंगे। यानी कि कंज्यूमर बढ़ जाएंगे का मतलब क्या हुआ, डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए, कीमत के कम होने पर डिमांड क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी है। तो डिमांड कर्व क्या रहेगा आपका, स्लोप डाउनवर्ड्स रहेगा। उसके बाद आते हैं डिफरेंट यूजेस। इसे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्राम, यानी कि चना। चने की बात करें, देखिए अगर चने की प्राइसेस आपकी इंक्रीज हो जाती है, ग्राम की प्राइस आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो आप उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम कैसे कर देंगे, प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड ग्राम का जो है हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो इसको क्या खाता है, मनुष्य यानी कि ह्यूमन बीइंग खाएगा, और दूसरा जो है क्या खाएगा, उसको हॉर्स यानी कि घोड़ा खाता है। तो जब हमें लगता है कि प्राइस इंक्रीज हो गया है तो हम क्या करेंगे, घोड़े को जो है चना नहीं खिलाएंगे, सिर्फ कौन खाएगा, ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य खाएगा। तो डिमांड क्या रह जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए डिमांड कर्व क्या रहेगा यहाँ पे, स्लोप डाउनवर्ड्स। अगर प्राइस इसकी कम हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे, घोड़े को भी खिलाना शुरू कर देंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ये देखिए नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। हर एक एग्जाम्पल में आपको मैंने क्लियर कर दिया है, सब जगह जो है आपका रिलेशन कैसा रहेगा, नेगेटिव। इसलिए जो है आपका ये क्या रहता है, डिमांड कर्व जो है कैसा रहता है, स्लोप डाउनवर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली पेपर में 4 नंबर का आ जाता है, आपको ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसे हम गिफन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। तो अभी तक लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या किया था कि जो डिमांड कर्व है वो हमारा क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड्स होते हैं। यानी कि एक की कीमत मान लीजिए घटने पर डिमांड क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। यानी कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, तो ये स्लोप डाउनवर्ड्स रहता है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या होगा, अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और कीमत घटेगी तो डिमांड भी घटेगी। यानी कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो डिमांड कर्व जो है नीचे गिरने की बजाय जो है क्या होता है, आपका ऊपर उठता हुआ यानी कि अपवर्ड होता है। ये कारण क्या होते हैं, ये कारण हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपका कारण है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, अर्थात प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। इसका एग्जाम्पल जो है सबसे पहले वेबलन ने किया था। एग्जाम्पल में उन्होंने बोला कि मान लीजिए हीरे जेवरात हैं, जिसे हम पर्ल्स और जेम्स बोलते हैं, हीरे जेवरात हैं, उसमें क्या होता है, उनकी जितनी ज़्यादा प्राइस बढ़ती है उनकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। कारण क्या है, उसे कौन खरीदता है, आपका रिचेस्ट सेक्शन। रिचेस्ट सेक्शन क्या करेगा, अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए क्या करेगा, जितनी ज़्यादा उसकी कीमत रहेगी उतनी ज़्यादा उन वस्तुओं को खरीदेगा। तो इसलिए यहाँ पर दोनों में पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, तो जिस वजह से डिमांड कर्व जो है आपका क्या होगा, अपवर्ड होगा। उसके बाद आता है इग्नोरेंस। कई बार हम इग्नोरेंस यानी अज्ञानता में जो है किसी चीज़ को जो है गलत समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहीं लगता है कि सेल लगी हुई है, और सेल लगे हुए में हम क्या सोचते हैं कि इस वस्तु की अगर कीमत कम है तो ये अच्छी वस्तु नहीं है बल्कि घटिया वस्तु है, तो हम उसकी डिमांड भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और कई बार हम लोग जो है ब्रांड्स के ऊपर जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उनकी कीमत ज़्यादा होने पर भी जो है हम क्या कर देते हैं, उसकी डिमांड को ज़्यादा कर देते हैं। पर ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जिस चीज़ की सेल लगी हुई है वो घटिया है, और जिस चीज़ का आपको जो है मूल्य ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी कि आप ज़्यादा प्राइस आपसे चार्ज की जा रही है, वो अच्छी है। तो इसलिए
ये जो है दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो डिमांड कर्व जो है इसमें क्या ऐसा रहेगा आपका पॉजिटिव यानी कि अपवर्ड रहेगा। उसके बाद आता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का इफेक्ट जो है दो तरह से पड़ता है। प्राइस पर जो है कैसा इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव यानी कि कीमत के बढ़ने पर डिमांड भी क्या हो जाती है उसकी, बढ़ जाती है। पर इनकम इफेक्ट कैसा रहता है, नेगेटिव यानी कि इनकम के कम होने पर डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इनकम के बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। इसे अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। प्राइस इफेक्ट में आप सबसे पहला एग्जाम्पल उठा सकते हैं, यानी कि इसमें आप कौन सी वस्तुएं ले सकते हैं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, यानी कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि सीधा से है कि अगर जेम्स की कीमत जो है बढ़ जाएगी तो आप इसकी डिमांड को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो प्राइस इफेक्ट किसमें कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और इनकम इफेक्ट कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कोर्स ग्रेन का, आपको याद हो लास्ट वीडियो में। कोर्स ग्रेन का मतलब क्या है, घटिया अनाज। घटिया अनाज में क्या है, मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे बाजरा। अगर आप गेहूं और बाजरा की बात करें तो हम ज्यादा खाना किसे पसंद करेंगे, गेहूं को करेंगे। तो ये हमारी कौन सी गुड आएगी, नॉर्मल गुड, और ये कौन सी आएगी, घटिया वस्तु। तो घटिया वस्तु के क्या है, इनकम के बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव रिलेशन है, तो इसलिए इनकम इफेक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव, और प्राइस इफेक्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव। थैंक यू।